दोस्तों, इस्लामिक इतिहास मुस्लिम योद्धाओं से भरा पड़ा है। दोस्तों, इस दुनिया पर ऐसे ऐसे बहादुर योद्धा गुजरे जिन्होंने एक छोटी सी सल्तनत से दुनिया के एक बड़े हिस्से पर राज किया। यूं कहें कि इन्होंने आधी दुनिया पर राज किया तो शायद गलत ना होगा। इनके दौरे हुकूमत हर कोई इनसे दूर ही रहता था और लड़ने से कोसों दूर भागता था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दुनिया के 7 ऐसे महान मुस्लिम योद्धाओं के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने दुनिया के एक बड़े हिस्से पर और लंबे अरसे तक राज किया। बहादुरी के लिहाज से ये मुस्लिम योद्धा इतने बहादुर थे कि इनसे लड़ने में अच्छे के पसीने छूट जाया करते थे। दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में दुनिया के 7वें बहादुर मुस्लिम योद्धाओं में नाम आता है मोहम्मद बिन कासिम का। दोस्तों, इस्लामिक इतिहास का मोहम्मद बिन कासिम वो महान मुस्लिम योद्धा था जिसने महज 17 साल की उम्र में अपना एक फौज लेकर हिंदुस्तान में दाखिल हुआ और हिंदुस्तान के राजा दाहिर को हराकर वहाँ पर इस्लाम के परचम गाड़े। मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान पर हमला करने वाला पहला मुस्लिम हुक्मरान था। दोस्तों, 7 बहादुर मुस्लिम योद्धाओं की लिस्ट में छठा नाम आता है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को बैतुल मुकद्दस का विजेता भी माना जाता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की पैदाइश 1138 में इराक के तिक्रित शहर में हुई। दोस्तों, सलाहुद्दीन अय्यूबी जिसने बैतुल मुकद्दस को फतेह किया। दोस्तों, ये बहादुर होने के साथ साथ अपने दुश्मनों के साथ इतना अच्छा सलूक किया करते थे कि जिसकी तारीफ आज भी ईसाई करते हैं। इनके बहादुरी का अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि 4 जुलाई 1187 को हेतिन के जंग में इन्होंने 20,000 अय्यूबी फौज लेकर लाखों के भी अधिक तादाद के सलीबी फौज को शिकस्त दी। सलाहुद्दीन अय्यूबी वो पहले मुस्लिम बादशाह थे जिन्होंने सबसे बड़े और लंबे अरसे तक हुकूमत किया। यही वो पहले मुस्लिम योद्धा थे जिन्होंने सबसे पहले स्कूल और अस्पताल और रहने के लिए जगह जगह सराय बनाए। और दोस्तों, हमारे इस लिस्ट में 5वां नाम आता है तारिक बिन जियाद का। तारिक बिन जियाद वो पहले मुस्लिम बहादुर योद्धा थे जिन्होंने सबसे पहले यूरोप में इस्लामिक परचम फहराया। तारिक बिन जियाद ने स्पेन को फतह करने के लिए अपने 7,000 के फौज को लेकर समुद्र पार कर स्पेन पहुँचे और अपने सभी कश्तियों में आग लगा दी और कहा कि अब हमारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं और अपने सिपाहियों से बोले चाहे हमें इस जंग में शहादत मिले या फतेह। फिर तारिक बिन जियाद ने अपने 7,000 के फौज से 30,000 के ईसाई फौज को शिकस्त दी और उस इलाके पर 700 सालों तक मुसलमानों का कब्जा रहा। और दोस्तों, हमारे इस लिस्ट में चौथा नाम आता है हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का। आपको बहादुरी अपने वालिद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से विरासत में मिली थी। हुसैन ने यजीदियों की वैद से इनकार कर दिया और करबला के मैदान में दुश्मन यजीदी की फौज से लड़ते रहे। इनका और इनकी फौज का प्यास से बुरा हाल था। आखिरकार हजरत इमाम हुसैन यजीदियों से लड़ते लड़ते इस्लाम की खातिर शहीद हो गए। दोस्तों, हमारे इस लिस्ट में अगले मुस्लिम योद्धा का नाम आता है हजरत खालिद बिन वलीद का। दोस्तों, आज जिस सर्जिकल स्ट्राइक या छापा मार युद्ध की चारों तरफ चर्चा होती है उसकी इजाद हजरत खालिद बिन वलीद ने की थी। खालिद बिन वलीद इस्लाम लश्कर के अजीम सिपह सालार रहे। उस जमाने के 2 सुपर पावर बाज़ंतीन एम्पायर और शहंशाह फारस की अजीम फौजों को जिन्होंने धूल चटाई और दोनों बड़े सल्तनतों के परखच्चे उड़ा दिए। हजरत खालिद बिन वलीद ने 200 से भी अधिक जंगें लड़ी लेकिन उन्हें कभी किसी जंग में शिकस्त नहीं मिली। उन्होंने अपने 60 सहाबा के साथ मिलकर 60,000 के फौज को हरा दिया। उनके इसी बहादुरी के देखते हुए नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सैफुल्लाह का लक़ब दिया जिसका मतलब होता है अल्लाह की तलवार। उनके आखिरी दिनों में आपके जिस्म पर कोई ऐसा जगह ना बाकी था जहाँ पर तलवार, खंजर और नेज़े के निशानात ना हो। आप कहने लगे कि मैंने 200 से भी अधिक जंगें लड़ी लेकिन मुझे शहादत नहीं मिली और आज मैं एक बूढ़े ऊंट की तरह मर रहा हूँ। तब लोगों ने कहा कि आप अल्लाह की तलवार हैं। अगर आपको कुछ हो जाता तो लोग क्या कहते कि देखो अल्लाह की तलवार टूट गई। दोस्तों, हमारे इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है हजरत उमर इब्न खत्ताब का। दोस्तों, अगर बात करें इस दुनिया का सबसे बड़ा फातेह कौन था तो दोस्तों आपके मन में जवाब होगा कि सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसने दुनिया के एक बड़े हिस्से पर राज किया। लेकिन नहीं, हमारी इस दुनिया पर सिकंदर से भी बड़ा एक मुस्लिम हुक्मरान था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं खिलाफत राशिदा के दूसरे खलीफा हजरत उमर इब्न खत्ताब की। दोस्तों, सिकंदर को इतनी बड़ी सल्तनत उससे विरासत में मिली थी और 20 साल की उम्र में उसे बादशाह बना दिया गया था। वहीं हजरत उमर की 7 पुश्तों में कोई भी बादशाह न गुजरा था। आप भेड़ बकरियां चराने वालों में से थे। सिकंदर ने 10 साल की उम्र में 17 लाख मील का इलाका फतेह किया। वहीं हजरत उमर ने 10 सालों में 22 लाख मील का इलाका फतेह किया जिसमें उस समय के 2 सुपर पावर देश रोम और ईरान जैसे देश शामिल थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फारूक का लक़ब दिया जिसका मतलब होता है सच और झूठ में फर्क करने वाला। हजरत उमर जिस गलिया मोहल्ले से गुजर जाते थे शैतान वहाँ से भाग जाते थे। आप इस्लाम कबूल करने से पहले इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन थे। हमेशा इस्लाम को मिटाने की साजिश किया करते थे लेकिन फिर इन पर अल्लाह का ऐसा करम हुआ कि आपने बेखौफ इस्लाम को कबूल किया बल्कि मस्जिद नबी में नमाज पढ़ने वाले पहले ऐसे मुस्लिम बने। दोस्तों, हमारे इस लिस्ट में पहला नाम आता है हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का। दोस्तों, इस्लामिक इतिहास के सबसे ताकतवर योद्धाओं में से हजरत अली थे। हजरत अली से बड़ा बहादुर इस दुनिया पर ना कोई हुआ और ना ही होगा। आपकी बहादुरी को
देखते हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको असदुल्लाह का लक़ब दिया, जिसका मतलब होता है अल्लाह का शेर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे। आप खाने काबा में पैदा होने वाले पहले ऐसे शख्स थे। आप इस्लाम के चौथे खलीफा थे। खैबर के जंग में आपने दुश्मन फौज को बुरी तरह से शिकस्त दी और जो मरहब पहलवान था जिससे हर कोई खौफ खाता था, उसे हजरत अली ने अपने तलवार से 2 बराबर टुकड़ों में काट दिया और उस खैबर किले के दरवाजे को, जिसे 40 लोग मिलकर खोलते बंद करते थे, उसे हजरत अली ने अपनी 2 उंगलियों से उखाड़ कर फेंका। आपकी शहादत नमाज पढ़ते वक्त अब्दुल रहमान नाम के शख्स द्वारा की गई। दोस्तों वो हजरत अली ही थे जिनके घर का बच्चा इस्लाम के खातिर शहीद कर दिया गया। तो दोस्तों ये रहे दुनिया के 7 बहादुर मुस्लिम योद्धा। दोस्तों इनमें से आपका सबसे पसंदीदा कौन है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ एक शेयर कर दीजिए और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।